बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे एक भाई ने सवाल पूछा। वो कहते हैं कि जो हम नमाज़ पढ़ते हैं, फ़जर की नमाज़, ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा की, तो इसमें जो हम नियत करते हैं तो ज़ुबान के साथ नियत करना जो है वो कैसा है, और ज़ुबान के साथ नियत हम किस तरह करेंगे, ये बता दें, बराए मेहरबानी होगी। इस बात को अपने ज़हन के अंदर रखें कि ज़ुबान के साथ जो हम नियत करते हैं तो ये एक मुस्तहब अमल है। हम कोई भी नमाज़ पढ़ते हैं, फ़जर की नमाज़ के लिए हम खड़े होते हैं, या ज़ोहर की नमाज़ पढ़ते हैं, असर की नमाज़ पढ़ते हैं, मगरिब की नमाज़ है या इशा की नमाज़ है, तो नियत का दिल के अंदर हाज़िर होना ये लाज़मी और ज़रूरी होता है। ज़ुबान के साथ अगर ना भी हम कहें तो फिर भी हमारी नमाज दुरुस्त हो जाएगी, क्योंकि नमाज के अंदर जो नियत हम करते हैं ये ना तो नमाज के फ़राइज़ में से है, ना ही शराइत में से है, और ना ही वाजिबात में से है। लेकिन कुछ लोग इस बात को अपने ऊपर इतना इसको लाज़मी और ज़रूरी कर लेते हैं कि अक्सर देखा जाता है कि मसाजिद के अंदर जब कोई बंदा जमात के साथ नमाज़ पढ़ने के लिए आता है, इमाम साहब रुकू की हालत में होते हैं, जबकि वो बंदा मस्जिद में जब आ गया है तो वो सिर्फ तकबीर तहरीमा कहे, अपने हाथों को बांध के एक लम्हे के लिए भी अगर क़याम करता है, तकबीर लगा के वो रुकू के अंदर चला जाए, इमाम साहब के साथ उसे रुकू मिल गया, तो उस बंदे की वो रकत मुकम्मल हो जाती है। लेकिन अक्सर साथियों को देखा जाता है, वो आते हैं, इमाम साहब रुकू के अंदर हैं, अब वो खड़े होकर ज़ुबान के साथ इतनी लंबी नियत करते हैं, इतना वो वक़्त लगा देते हैं कि उस बंदे की रकत ही छूट जाती है। एक मुस्तहब अमल के लिए वो अपनी रकत को ही छोड़ देता है। और ऐसे भी कुछ साथी हैं कि जिनकी जमात भी निकल जाती है, इमाम साहब कादा खीरा के अंदर बैठे हैं, तो आखिरी वो लम्हात हैं, वो दुआ पढ़ रहे हैं, तो ये बंदा पीछे से जाता है और जाके वो नियत करनी शुरू कर देता है, यहाँ तक कि इमाम साहब सलाम फेरते हैं, तो उससे जमात का सवाब जो है वो भी उसका ज़ाया हो जाता है। यानी इतनी लाजमी और ज़रूरी अपने ऊपर अक्सर साथी नियत को कर लेते हैं कि नियत के बगैर वो समझते हैं कि शायद नमाज ही नहीं होती। तो इस बात को अपने ज़हन के अंदर रखें कि ज़ुबान के साथ नियत करना ये एक मुस्तहब अमल है। आपके दिल के अंदर जब इरादा है, जब घर से आप चले हैं कि मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के लिए आ रहा हूँ, तो आपके दिल के अंदर ज़ोहर की नमाज की नियत है, तो आप मस्जिद में जाके अगर नियत नहीं भी करते, इसी तरह इमाम साहब के पीछे तकबीर लगा के खड़े हो जाते, तो आपकी नमाज हो जाती है। बहरहाल भाई ने पूछा है कि ज़ुबान के साथ भी नियत करने का जो तरीका है वो हमें बता दें। तो एक मुस्तहब अमल है, इसको अगर आपने नियत करनी है तो इस तरीके से आप नियत करेंगे। यानी फ़जर की नमाज की नियत आप करते हैं तो इस तरह आप पढ़ेंगे, मैं नियत करता हूँ 2 रकात नमाज फ़र्ज़ फ़जर के, पढ़ने अल्लाह तबारक व तआला के वास्ते, मुँह मेरा तरफ काबा शरीफ के। अगर तो अकेले तो फिर आपने तकबीर लगानी है, अल्लाह अकबर कह के आपने नमाज शुरू कर देनी है। अगर आप जमात के साथ हैं, इमाम साहब के साथ पढ़ रहे हैं, तो आपने कह देना पीछे इस इमाम के। इसी तरह जब आपने ज़ोहर की नमाज़ पढ़नी है तो उसमें भी सेम इसी तरीके से आपने नियत करनी है कि मैं नियत करता हूँ 4 रकात नमाज फ़र्ज़ ज़ोहर के, पढ़ने अल्लाह तबारक व तआला के वास्ते, मुँह मेरा तरफ काबा शरीफ के, अल्लाह अकबर। इमाम साहब है तो पीछे इस इमाम के कह दे। इसी तरह असर की नमाज की नियत है कि मैं नियत करता हूँ 4 रकात नमाज फ़र्ज़ असर के, पढ़ने अल्लाह तबारक व तआला के वास्ते, मुँह मेरा तरफ काबा शरीफ के, अल्लाह अकबर। मगरिब की नमाज की नियत भी इसी तरह है कि मैं नियत करता हूँ 3 रकात नमाज फ़र्ज़ मगरिब के, पढ़ने अल्लाह तबारक व तआला के वास्ते, मुँह मेरा तरफ काबा शरीफ के, अल्लाह अकबर। इसी तरह इशा की नमाज है, उसकी नियत भी आपने इसी तरह करनी है कि मैं नियत करता हूँ 4 रकात नमाज फ़र्ज़ इशा के, पढ़ने अल्लाह तबारक व तआला के वास्ते, मुँह मेरा तरफ काबा शरीफ के। अगर इमाम साहब के पीछे है तो कह दे रहे पीछे इस इमाम के, अगर तन्हा है तो फिर सिर्फ तकबीर लगानी है, अल्लाह अकबर कह के आपने नमाज को शुरू कर लेना है। तो ये ज़ुबान के साथ नियत जो करने का तरीका वो भी मैंने आपको बता दिया। और जो नियत है वो असल दिल के पुख्ता इरादे का नाम है। आपके दिल के अंदर जब इरादा है तो आपकी नमाज हो जाएगी। अगर आपके ज़ुबान के साथ नहीं भी कहते तो दिल के इरादे से भी नमाज हो जाती है। अगर आप ज़ुबान के साथ कहना चाहते हैं तो एक मुस्तहब अमल है, अच्छा अमल है। अगर आपके पास वक्त है तो ज़रूर आप इसको कह लें,
اگر وقت نہیں تو پھر آپ اسی طریقے سے بھی نماز پڑھتے ہیں، دل کے اندر ارادہ ہے تو انشاءاللہ آپ کی نماز ہو جائے گی۔ ایک شرعی مسئلہ تھا، بھائی نے پوچھا تھا، مجھے امید ہے کہ اسے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر ضرور کیا کرے، جو بھی آپ کے توسل سے اس ویڈیو کو دیکھے گا انشاءاللہ اسے بھی اس کا معلومات اس کو بھی پہنچے گی، اسے بھی اس کا اجر ملے گا، انشاءاللہ ہمیں بھی اجر ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔